नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ दिव्यांश और हम हैं अपने चैनल मैथ्स वाली वाइंस में। तो आज का लेक्चर किसके बारे में होने वाला है? आज अपन लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना हमें फंक्शंस की कुछ बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो अगर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है तो चैनल पर जाओ, फंक्शंस के वीडियो को देखो। मैं क्यों कह रहा हूँ उसको देखने के लिए? क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की। इनके डोमेन और रेंज वेरी करेंगे इनके प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने में। तो इस चैप्टर को मैंने 3 पोर्शंस में तोड़ दिया है। सबसे पहला जो है वो है प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन होंगे। दूसरे होंगे आपके प्रूविंग वाले क्वेश्चंस जिसमें हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना होगा। और तीसरे होंगे सिंप्लीफिकेशन। इसको मैं पर्सनली बोलता हूँ पुट वाले क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें क्या करना होता है, फंक्शंस में sin x डालो, tan x डालो, सिंप्लीफाई करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। तो ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन को मैं पर्सनली बोलता हूँ पुट वाले क्वेश्चंस। इस वीडियो में अपन लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए बेसिक्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना सीखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्या करेंगे, ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में। पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि चलो छोड़ो, फंक्शन वाली वीडियो भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से समझ आ जाएगा। मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ फंक्शन का कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन क्या होता है? सपोज करो मेरे पास ये एक मशीन है, ठीक है। फंक्शन क्या है? ये एक मशीन है जिसमें मैं क्या करता हूँ, इनपुट देता हूँ और मुझे क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। समझ गए? इतनी बात सिंपल था। यही इनपुट क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ फंक्शन। और यही क्या कहलाता है, आउटपुट, रेंज ऑफ फंक्शन। अब ये मशीन क्या है, ये है फंक्शन। इतनी बात समझ आ गई। सपोज करो मेरे पास sin x है, साइन इनवर्स x है एज अ फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1, और रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। तो ये एक टेबल है डोमेन और रेंज की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। ये अभी हम इस चैप्टर के लिए आगे पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एंगल्स की। 9th-10th में भी आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री। वहाँ पर हम एंगल्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। सही कह रहा हूँ ना, ऐसे ही पढ़ते हैं। पर क्या होता है, जैसे हम 11th में आ जाते हैं, 30 डिग्री को हम क्या लिखना शुरू करते हैं, π/6। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। तो अगर मैं 180 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 30 डिग्री। तो अब मुझे आप लोग बताओ कि अगर मैं sin 30 को sin π/6 लिखूं तो इसमें क्या कुछ अंतर है? बिल्कुल भी नहीं है। अब इन एंगल्स की वैल्यूज़ आप कैसे निकालते हो? देखो, साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है। अब 30 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है, कॉस की अलग होती है। तो इन वैल्यूज़ को ना मैं कभी याद नहीं रख पाता था। तो मैंने एक टेबल को ना ट्रिक से याद कर लिया, याद भी नहीं करा, ट्रिक से समझ लिया। तो मुझे कितनी देर लगती है इन एंगल्स की वैल्यूज़ निकालने में? मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड। इतना तो आप याद करोगे तो भी सोचने में लग जाता है कि sin 30 मैंने याद किया था यार, 1/2 होता है, 3/2 होता है, कितना होता है। तो इससे अच्छा अपन लोग क्या करेंगे, ट्रिक से समझेंगे ताकि कभी इसको ना भूलें। तो बात करते हैं ट्रिक की। अब यहाँ पर फंक्शन लिख लेते हैं, sin x, cos x, tan x। इन 3 की वैल्यू अपन लोग इसमें सीखने वाले हैं। सीखेंगे हम सबकी 6 के 6 फंक्शंस की हम वैल्यू सीखने वाले हैं। तो 30 को क्या मैं π/6 लिख सकता हूँ, और 45 को π/4, 60 को π/3 और 90 को π/2। इतना समझ आया? अब sin 0 कैसे निकालूँ मैं? कुछ नहीं करना, एक रूट ले लो, उसमें लिख लो 0/4, अगले वाले में 1/4, अगले वाले में 2/4, अगले वाले में 3/4, अगले वाले में 4/4। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसको सॉल्व कर दो।
ज़ीरो के नीचे अगर ज़ीरो को अगर मैं किसी चीज़ से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अगर 1 से करूँगा तो भी ज़ीरो, ज़ीरो को 4 से करूँगा तो भी ज़ीरो, और रूट में ज़ीरो यानी ज़ीरो के बराबर ही होगा। तो अगर मैं इसको कहूँ तो आप मुझे साइन ज़ीरो की वैल्यू बता सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं, साइन ज़ीरो ज़ीरो। अब 1/4 है रूट में, देखो 1 बाहर आ गया रूट खुला तो, और 4 का रूट खुला तो क्या बाहर आया? 2, तो कितना हो गया साइन 30? 1/2। ऐसे ही जब मैंने इसको करा 2/4 को, क्या हुआ? √2/2। क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ? √2 × √2। तो हाँ, मैंने लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, √2 × √2। एक √2 से एक √2 ख़त्म तो क्या आया? 1/√2। या इसको आप सिंपल भी कर सकते थे कि 1/2 रूट में, अब 1 तो 1/2 आया, 1 आ गया बाहर, 1/√2। समझ आया इतना? कितना आया? 1/√2। ऐसे ही यहाँ क्या आया? √3/2। यहाँ क्या आया? 1। इतना समझ आया? साइन की वैल्यूज़ निकालनी समझ आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? पूरी टेबल की वैल्यूज़ हमें क्या आ गई? निकालनी आ गई। अब कॉस क्या होता है? इसको उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब 10 का बता दो ज़रा मुझे फॉर्मूला। 10x का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो भी कोई दिक्कत वाली बात क्या है? नहीं है। क्यों? 10x क्या होता है? 10x का फॉर्मूला sin x अपॉन cos x। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे tan 30 बता दो, tan 30 बता दो, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो? sin 30/cos 30। देख लेते हैं, sin 30 होता है 1/2, cos 30 कितना होता है? √3/2। तो क्या आ गया मेरे पास? 1/√3 आ गया क्या? हाँ सर, 1/√3 आ गया। ये तो ज़ीरो आ गया। ऐसे ही 0/1, 0 डिग्री पे क्या आया? 0। इस पे क्या आया? 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 कितना देगा? 1 देगा। ये कितना देगा? √3 देगा। और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें ये तीनों वैल्यूज़ निकालनी आ गई। अब हम बात करेंगे सबसे सिंपल और सबसे पहली प्रॉपर्टी की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो कि है cosec x। क्या होता है? 1/sin x। इतनी बात समझ आ गई? कुछ भी नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ cos 30 बता दो, cosec 30। क्या 1/sin 30 होता है? sin 30 की वैल्यू कितनी थी? 1/2। कितना आ गया? cosec 30 2। ऐसे ही आप cosec की सारी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर अब मैं आपसे कहूँ cosec 45 मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ cosec 60 बताओ, तो बता पाओगे? हाँ जी, sin 30 की जगह sin 60 कर दो। sin 60 कितना था? √3/2। तो क्या आ गया? 2/√3 आ गई। यही होता है ना sin 60 √3/2। क्या आ गई? समझ आई बात? मज़ा आ गया? अब हमें cosec की वैल्यू निकालनी आ गई। सर अब sec और cot की भी बता ही दो। चलो sec और cot की भी देख लेते हैं। क्या हो गया? sec x होता है 1/cos x। यही सेम फंक्शन क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। यही सेम प्रॉपर्टी इन्वर्स के लिए भी एग्जिस्ट करती है। cosec इन्वर्स x = 1/sin इन्वर्स ऑफ x। ऐसे ही sec इन्वर्स ऑफ x, cosec इन्वर्स ऑफ x। समझ आ गई इतनी बात? अब मैं कह रहा हूँ cot इन्वर्स x = 1/tan इन्वर्स ऑफ x। ये थी पहली और सबसे आसान प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। अब मुझे बताओ, क्या आप लोगों को टेबल बनानी आ गई? हाँ सर, बिल्कुल आ गई। टेबल बनानी आ गई, सारी वैल्यूज़ निकालनी आ गई। अब हम बात करेंगे कौन सी वाली टेबल की, जिसमें हमें क्या देखना था? डोमेन और रेंज देखने थे। अब चलो देख लेते हैं, उस वाली टेबल को अपन लोग देख लेते हैं। तो फंक्शंस लिख लो एक साइड। sin इन्वर्स x, cos इन्वर्स x, tan इन्वर्स x, cot इन्वर्स x, cosec इन्वर्स x,
और sec इनवर्स x। अब डोमेन लिख लेते हैं इधर और रेंज लिख लेते हैं। जब मैंने फंक्शन आप लोगों को पढ़ाया था मैंने बताया था x और y की टर्म्स में। तो x क्या होता है डोमेन और y क्या होता है रेंज। तो इस बात को बस अपन लोग अभी ध्यान रखेंगे, सिर्फ ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी टेबल की। भैया साइन का डोमेन क्या होता है? क्या -1 से 1 होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है। और रेंज -π/2 से π/2 होती है। इतना समझ आया? अगर मैं sin x फंक्शन में इसके बीच की कोई वैल्यू डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा रेंज में? इसके बीच की कोई वैल्यू मिलने वाली है। क्या था डोमेन? इनपुट ही तो था, इनपुट ही तो था। क्या मिल रहा था हमें उससे? आउटपुट मिल रहा था। और आउटपुट किसके अंदर होना चाहिए? हमेशा रेंज के अंदर होना चाहिए। अब कॉस में भी क्या होता है? -1 से 1 होती है, पर क्या होता है 0 से पाई उसकी रेंज होती है। इतना समझ आया? अब हम बात कर लेते हैं किसकी? 10 की। इसकी होती है ऑल रियल माइनस, ये वाला ब्रैकेट नहीं, इसके बारे में भी बताऊंगा। -π/2 से π/2 ऑल रियल 0 से पाई। इतनी बात समझ आ रही है ना? ऑल रियल -1 से 1, ऑल रियल -1 से 1। इधर कितनी होती है? -π/2 से π/2 -0 डिग्री। और इसकी रेंज कितनी होती है? 0 से पाई -π/2। इतना समझ आया? टेबल को ध्यान से देखो, क्या टेबल अपन लोग को समझ आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ आ रही है। अब इस टेबल में क्या देखना है, हमें क्या याद होना चाहिए? देखो सबसे पहली चीज़ आप मेरे से समझ लो ये कि हमें क्या पता होना चाहिए। हमें रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होनी चाहिए। क्योंकि अपन लोग क्या पढ़ेंगे अभी? प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालेंगे, उसमें क्या होगा? इस टेबल का यूज़ होने वाला है। तो इस रेंज को अपन लोग क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत आसान है और बहुत मज़ा आने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या है? अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या देगा वो आउटपुट में? x देगा। ऐसे ही क्या हो गया? ये गायब हो गया साइन, क्या मिल गया? x मिल गया। ऐसे ही मैंने जब cos इनवर्स x को cos इनवर्स को cos x से मल्टीप्लाई किया तो क्या दिया? x दिया। ऐसे ही tan की बारी पे हुआ, tan इनवर्स को tan x से मल्टीप्लाई किया, क्या दिया? x दिया। ऐसे ही क्या हुआ? सारे फंक्शंस के लिए हो गया। और एंड में sec इनवर्स को जब मैंने sec x से मल्टीप्लाई किया तो क्या दे दिया मुझे? x ही दे दिया। बाकी दो फंक्शन भी लिख ही देता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी को अपन लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। cosec इनवर्स ऑफ cosec x करा तो क्या मिला? x ही मिला। sin cos tan cosec cot रह गया। cot इनवर्स को जब हमने किया cot x से तो क्या मिला? x ही मिला। इतनी बात समझ आ गई? ये थी सबसे बेसिक और सबसे पहली प्रॉपर्टी। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें अपन लोग देखेंगे कि माइनस कंज्यूम कौन सा फंक्शन कर लेगा और माइनस कंज्यूम कौन सा फंक्शन नहीं करने वाला। तो चलो देखते हैं। देखो साइन, ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। साइन माइनस ऑफ x क्या हो सकता है? माइनस साइन x हो सकता है। इतनी बात समझ आ गई? कॉसेक के लिए माइनस x माइनस कॉसेक x हो सकता है। इतनी बात समझ आई? और tan के लिए भी यही सेम चीज़ है कि tan ऑफ माइनस x क्या हो सकता है? माइनस tan x हो सकता है। पर जो इनके अलावा बचे हुए 3 फंक्शंस हैं जैसे कि cos ऑफ माइनस x क्या हो जाता है? cos
पाई माइनस एक्स। समझे मेरी बात? अब जो बचा हुआ है कॉट ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है? कॉट पाई माइनस एक्स। और बताओ कौन सा बचा? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक बचा। सेक ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है? सेक पाई माइनस एक्स। इतनी समझ आई? ये थी इन फंक्शंस की प्रॉपर्टी। अब हम बात कर लेते हैं सीधे अपन लोग बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने के लिए। इन प्रॉपर्टीज़ को अपन लोग अभी क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, पहले अपन लोग देखते हैं। देखो, साइन इनवर्स क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। क्वेश्चन क्या कहेगा? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहला स्टेप है अपना, बिल्कुल देखो आराम से समझना, स्टेप वाइज कुछ नहीं है, बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ करने का, जिससे आपको क्या होने वाला है? अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो क्या कर दो? साइन इनवर्स एक्स को किसके बराबर पुट कर दो? वाई के। समझ आया इतना? अब क्या करो कि साइन वाई को, साइन इनवर्स को मैंने उधर भेज दिया, तो क्या हो गया? वो साइन वाई हो गया क्या? इज इक्वल्स टू 1/2। अब ज़रा याद करो, मैंने आपको अभी बताया था कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब वो कितना होता है? क्या मैं साइन π/6 को 1/2 लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। अभी तो अपन लोग ने टेबल में पढ़ा कि कैसे निकाली थी हमने वैल्यूज़, कैसे एंगल्स के लिए वैल्यूज़ निकाली थी। याद करो ज़रा। हाँ बिल्कुल सही। साइन 30 पर कितना देता है? 1/2। आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो। 0 30 पे कितना था? 1/4 रूट में, तो क्या आया था? 1/2। तो साइन 30 को कैसे लिखते हैं? π/6। समझ आया? तो कैसे 1/2? अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, साइन y इज इक्वल्स टू साइन कितना? π/6। समझ आया? y यहाँ से क्या आया मेरे पास? π/6। इतना समझ आया? बिल्कुल आसान था। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि डोमेन होता है x और रेंज क्या होती है? y। अब जब हमने y निकाल लिया तो हमें क्या चेक करना है? बस एक सिंपल सी चीज़ चेक करनी है, क्या y की वैल्यू अपने डोमेन में है? क्या y की वैल्यू रेंज में है? हाँ सर, चेक कर लेते हैं। π/6 कितना होता है? 30 डिग्री। और इसकी रेंज कितनी होती है? -π/2 से +π/2। समझ गए इतनी बात? -π/2 यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री तक क्या होती है? साइन की रेंज होती है। और हमारा आंसर किसके अंदर आ रहा है? 30 डिग्री, यानी रेंज के अंदर है। देयरफॉर y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ फंक्शन एंड प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दिस फंक्शन इज π/6। समझ आ गया? बस इतना आसान था ये। कैसे किया हमने? बड़ा ही सिंपल था। देख लो एक बार क्या किया। फंक्शन को y के इक्वल पुट कर दिया, फिर साइन y और 1/2 y की वैल्यू लिख दी, 1/2 की वैल्यू लिख दी साइन के लिए, तो y आया π/6। और फिर क्या किया? हमने सिर्फ चेक किया कि रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वही है उसका प्रिंसिपल वैल्यू। समझ आ गई इतनी बात? अब बस मैं क्या कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को अपन लोग करेंगे माइनस के साइन के साथ। तो अब मुझे बताओ, अगर ये -1/2 है, कैसे करोगे? कुछ भी नहीं है सर, अभी तो बताया। साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू वाई ले लिया, साइन वाई आ गया हमारे पास,
-1/2, तो -1/2, 1/2 कितने पे होता ही है, π/6 पर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin y इक्वल्स टू sin -π/6, π/6। अब साइन कौन सा फंक्शन था, प्रॉपर्टीज में जाओ ज़रा, माइनस को कंज्यूम कर लिया करता था, तो y कितना आया मेरे पास, माइनस का π/6। यानी साइन वाले फंक्शन को माइनस से कोई परहेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसको एक बार फिर से चेक कर लो, -30 डिग्री, रेंज क्या थी, -90 से +90, क्या इस रेंज में एग्जिस्ट करता है, हाँ सर बिल्कुल करता है। -90 से -80, -70, -60, -30, -10, फिर ऐसे +10, 90 तक हम जा रहे हैं। तो क्या ये इस रेंज के बीच में आता है, हाँ सर बिल्कुल आता है। तो नेगेटिव वाले फंक्शन की हमने वैल्यू निकालना सीखा, हाँ सर हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली। कितनी आई हमारे पास, π/6, वो भी नेगेटिव वाला। अब हम बात कर लेते हैं उन वाले फंक्शंस की जिनमें क्या होता था, नेगेटिव कंज्यूम नहीं हुआ करता था। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है cos -1/2, आप मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या करो, मुझे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फटाफट से बताओ। आप लोग वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, और फिर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, क्या करते हैं, π-x, और x क्या होता है अभी अपन लोग देखने वाले हैं। cos, क्या किया हमने, cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या किया, y के कर दिया। तो cos y कितना आया मेरे पास, -1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, क्या 60 की होती है। तो हाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos y इज इक्वल्स टू cos ऑफ -π/3। क्या cos माइनस को कंज्यूम कर लिया करता था, जब अंदर नेगेटिव आ जाता था तो हम क्या कर देते थे, cos π - x करते थे ना, x π/3, क्या हो गया, cos ऑफ 2π/3 आ गया क्या। तो y कितना आया, 2π/3। अब कितना हो गए, 2 × 180/3, 60, 120 डिग्री। अब याद करो cos की रेंज कितनी बताई थी, रेंज cos की थी 0 से पाई, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। क्या 120 इसके बीच आता है, हाँ सर बिल्कुल आता है। तो क्या हुई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू इस फंक्शन के लिए, 2π/3 हो गई। समझ आ गया नेगेटिव फंक्शन कैसे इस्तेमाल करना है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। तो अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी से। अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बड़े काम की है, वो भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में बड़ी काम आती है। कैसे, देख लो ज़रा, खुद देख लो। साइन इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी है बेटा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2। ये प्रूव्ड है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अपन लोग क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो बड़े ध्यान से समझना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2। अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लो, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। इतनी बात समझ आई, यहाँ हो गई प्रिंसिपल वैल्यू के लिए प्रॉपर्टीज़ ख़त्म। अब क्वेश्चन कैसे कहेगा आपसे, क्वेश्चन कह देगा कि टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 कहेगा। इसकी वैल्यू मुझे ज़रा बता डालो फटाफट से। तो कैसे बताओगे इसको, देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो अगर अपन लोग ने प्रॉपर्टीज़ बड़े ध्यान से पढ़ी है ना, तो ऐसे होगा, ऐसे सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। कैसे, 10 1 कितने पे होता है हमने देखा था, याद करो ज़रा, 45 पर होता है क्या। हाँ सर, हम इसको लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 को हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि π/4।
अब याद करो अपन लोगों ने अभी बिल्कुल अभी क्या ये इस पहली प्रॉपर्टी से मैच होता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे, देख सकते हो। क्या ये इस पहली प्रॉपर्टी से मैच होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। क्या देखा हमने कि एंगल क्या है? सेम है, -1/2। तो क्या मैं इन दोनों को π/2 लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या आया मेरे पास? 3π/4। ये तो था पहला तरीका जब हमें प्रॉपर्टीज़ याद थी। क्वेश्चन को क्या कर दिया इन प्रॉपर्टीज़ ने? बड़ा ही सिंपल बना दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपन लोग दूसरा तरीका देखते हैं। कैसे करेंगे जल्दी से देख लेते हैं। देखो tan इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूँ π/4। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ cos इनवर्स -1/2 को, तो cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू y। तो y आ गया, cos y आ गया अपन लोग के पास। cos y इज इक्वल्स टू -1/2। अब -1/2 को अपन लोग ने अभी पिछले क्वेश्चन में ही सॉल्व किया ना, तो कैसे किया? cos -1/2 यानी cos तो क्या करता है? नेगेटिव को अपने पास रखता ही नहीं है। तो π-1/2 कितने पर होती है? अभी अपन ने देखा कितने पर? π/3 पर। समझ गए इतनी बात? तो प्लस π-π/3 इतना आया। अब साइन के लिए 1/2 कितने पर होता था? 30 यानी कितने पर? π/6 पर। और इसे नेगेटिव से क्या था? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो कितना आया? -π/6। एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 24 6π प्लस 24π माइनस 8π और 6 4 -4π। तो क्या आया ओवरऑल मेरे पास? 30π, यहाँ पर पाई है, 30π माइनस 12π/24। तो कितना आया मेरे पास? ओवरऑल सॉल्व करके आया मेरे पास 3π/4। इतना समझ आ गया? कितना आया? 18π/24 यानी 6 3 जा और 6 4 जा। तो कितना आया अल्टीमेटली? 3π/4। अब मर्जी आपकी है, अगर आप प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के क्वेश्चंस को करते हो तो कैसे कर सकते हो इसको? सिंपलेस्ट तरीके से। वरना क्या करना पड़ेगा? इतना बड़े पचड़ा इतना सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें क्या होगा? आपका टाइम चला जाएगा। अब अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो अपन लोग क्या करते हैं? स्विच करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पर। देखो अभी अपन लोग क्या कर रहे थे? प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकाल रहे थे। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन इनवर्स साइन, क्वेश्चन है अपने पास साइन 3π/5, इसकी वैल्यू मुझे बताओ। प्रिंसिपल वैल्यूज़ का ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। वो इतना सिंपल नहीं पूछेगा कि 1/2 की वैल्यू बताओ या कॉस साइन 1/2 √3/2, ऐसे क्वेश्चन वो नहीं पूछने वाला। कैसे पूछेगा? जिसकी रेंज क्या होगी? रेंज में बिलोंग नहीं करती होगी। देखो अभी अपन लोग ने प्रॉपर्टी में सीखा साइन इनवर्स साइन एक्स कितना हो जाता है? एक्स। तो सर इस हिसाब से तो हमारा ये क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाना चाहिए 3π/5। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? अपन लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या किया हमने। साइन इनवर्स, प्रोसीजर वही, साइन 3π/5 इज इक्वल्स टू वाई। तो साइन 3π/5 कितना आया हमारे पास? साइन y के बराबर। समझ आया? अब y क्या डिनोट करता है? रेंज को। तो y कितना आया मेरे पास? क्या 3π/5 आया?
क्या भाई 3π/5 आया। तो अब देख लेते हैं 3π/5 असल में होता कितना है। 3π/5 3 × 180/5 तो 5 3 जा और 6 36 यानी 108 डिग्री आ गया। y क्या आया 108 डिग्री। पर रेंज क्या होती है साइन के फंक्शन की, -π/2 से π/2 होती है। इतना समझ आया, -π/2 से π/2 होती है यानी -90 डिग्री से 90 डिग्री। अब ये कितना आ गया 108 डिग्री। तो क्या ये इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू गलत है। अब इसको अपन लोग सही कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। कुछ नहीं करना, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर दो, इसको तोड़ डालो। किसमें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पाई -2π/5। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या है, ये पीछे वाली जो आई हमारे पास 2π/5। ऐसे अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या आया मेरे पास अल्टीमेटली, अगर मैं इसको देखता हूँ 2π/2 × 180/5 वही 36 और 72 डिग्री। ये क्या कर रही है, रेंज को बिलोंग कर रही है। तो क्या ही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू 2π/5। तो इस तरह के क्वेश्चन भी वो आपसे ज़रूर पूछ सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस की। अब बस आपको कुछ नहीं करना, इन कॉन्सेप्ट्स को, इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगाने हैं। और हाँ, मैंने आप सभी के लिए टेलीग्राम पर चैनल बना लिया है। तो अगर आप लोगों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप लोगों के डाउट्स हैं और अगर मुझे वो डाउट्स अच्छे लगे, मतलब पर्सनली मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, पर अगर मुझे लगता है कि उन डाउट्स में कॉन्सेप्ट है तो मैं उन कॉन्सेप्ट के लिए एक छोटा सा वीडियो क्या करूंगा, डाउट सेशन का वीडियो आपके लिए क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, प्रॉपर्टी नंबर 5 की, जिसमें अपन लोग क्या पढ़ेंगे, प्रूविंग। कैसे, देखो पहले ये समझ लो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है, x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। समझ आया इतना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। अब अगर मैं यहाँ नेगेटिव कर दूँ तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो फॉर्मूला समझ आ गया tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y का, बिल्कुल समझ आ गया। अब कुछ फार्मूलाज और होते हैं, उनको मैं यहीं से बना दूंगा। जैसे समझो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ऐसा कैसे आया, क्यों रटे हम इसको। अब देखो 2x है tan इनवर्स 2x, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तब भी तो ये tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x के बराबर ही हुआ। समझ रहे हो ना मेरी बात। ये 2 प्लस करे तो कितने हो गए, 2 tan इनवर्स x। तो अब हमें क्या देखा, x प्लस x, y की जगह x डाल दिया अपन ने। क्या किया, x प्लस x अपॉन 1 - x इंटू x। तो क्या आ गया अपन के पास, 2x अपॉन 1 - x²। tan इनवर्स, बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है tan का, 2 tan इनवर्स x = cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ऐसे ही साइन के लिए होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। समझ आ गए, तीनों फॉर्मूला समझ आ गए। क्या क्वेश्चन अपन लोग कर लें इन पर, हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा थोड़े से। कैसे आएगा क्वेश्चन, ज़रा उसको अपन लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आएगा, अरे हाय मार्कर ही नहीं चल रहा, बदतमीज़। tan इनवर्स 1/2 प्लस
10 इनवर्स 2/11 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3/ कितना है 4 है। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे तो अपन लोगों ने फॉर्मूला क्या था 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ गए? यही फॉर्मूला क्या रखना है ध्यान में। अब x प्लस वाई है तो x प्लस वाई वाला ही अपन लोग यूज़ करने वाले हैं। तो क्या हो गए 10 इनवर्स x प्लस वाई 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 2/22। 2/22 कैसे है 1/2 इंटू 2/11। समझ आ गया? इतना समझ आया। अब अपन लोग इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आया 10 इनवर्स 22 11 प्लस 4/20/22 ये ख़त्म। 10 इनवर्स 15/20 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3/4। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? तो क्या कर दिया मैंने LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया। और यहीं क्या हो गया 4 नंबर आपको मिल गए। इतने सिंपल क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। पर इसका एक टाइप और होता है, उसमें क्या करेगा ये ज़रा देख लेते हैं। उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्वेश्चन को यही रहने देते हैं, बस उसे थोड़ा बदल देते हैं। क्या करेगा अभी पहले उसने 2 जोड़ने के लिए दिए थे, अब उसने क्या करा 3 जोड़ के दे दिए, यहाँ 4 जोड़ के दे दिए। 10 इनवर्स 5/4 कुछ भी मान लो, कुछ भी। ऐसे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अपन लोग क्या करेंगे सबसे पहले इन 2 में फॉर्मूला लगाएंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। फिर क्या करेंगे फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y यूज़ करके। फिर जो इन दोनों का 10 का फंक्शन आएगा, सपोज करो 10 इनवर्स ए इधर आ गया, फिर 10 इनवर्स b इधर आ गया, सॉल्व करके फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे कैसे 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b यूज़ करके, जो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। समझ आ गया? मतलब कितने भी लंबी अगर मैं चैन बना दूं 6 की तो क्या कर दोगे सॉल्व? हाँ सर बिल्कुल कर देंगे। तो इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ अपन लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखो एक तरह का क्वेश्चन और आ सकता है। वो क्या कहेगा आपसे, वो आपको 10 इनवर्स x नहीं देगा ऐसे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y सॉल्व करने के लिए नहीं देगा। उसमें वो क्या देगा आपको, चलो मैं देख लेता हूँ ऐसे। वो कहेगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स x दे देगा। कहेगा x की वैल्यू निकाल दो। सर ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो ये बात याद रखना, जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरह के एंगल्स आपको दिखाई दें तो समझ लेना किसकी बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल की। ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। मुझे ये आज तक याद नहीं हुआ था कि साइन के लिए क्या होता है, तो मैंने ऐसे याद किया साइन कॉस टेन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। समझ गए मेरी बात? तो क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या है, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनियस है 2। तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस यूज़ कर लूँ क्या, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस इसको x ले लूँ x का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। x इज इक्वल्स टू √3 क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया √3। अब देखो √3 जब मेरे पास आ गया तो tan का फॉर्मूला देखो ज़रा क्या लिखा है मैंने। क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है, सॉरी बच्चों। तो क्या होता है, देखो ज़रा देखो जल्दी से, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इतना समझ आया? तो क्या कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर कितना था 1 था,
और बेस 1/√3। तो क्या मैं साइन इनवर्स 1/2 को लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/√3? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे मैंने साइन को ट्रांसफॉर्म कर दिया tan में, ऐसे ही अपन लोग क्या करेंगे, कॉस को भी कर देंगे ट्रांसफॉर्म। तो क्या होता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस कितना है, 3 है, ये है 4, या इसको 5 ले लो, आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गई हमारी 5। तो ये वाली साइड ऑटोमेटिकली हो गई 4, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो अब देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमें गिवन था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमें गिवन था, कितना था, 3/5। तो हमने क्या निकाल लिया, परपेंडिकुलर निकाल लिया। अब मैं कॉस इनवर्स 3/5 को क्या tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 लिख सकता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ज़रा गौर से देखो, अगर मैं साइन इनवर्स 1/2 की जगह tan इनवर्स 1/√3 लिखूँ प्लस tan इनवर्स कॉस इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 4/3 लिखूँ, तो क्या ये मेरा फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई का? हाँ सर, बन गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स x के। तो अल्टीमेटली जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मुझे tan इनवर्स a मिलेगा, a यहाँ पर कुछ भी वैल्यू होगी जो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगी, वो किसके इक्वल होगी, tan इनवर्स x के। तो x किसके इक्वल हो गया, a के। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस वीडियो के लिए अपन लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो अब देख लो, मैंने आपको बड़े ही सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट तरीके से समझाया है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो हाँ, मैंने बनाया चैनल, उसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। टेलीग्राम है अपना, मैथ्स वाली वाइंस _ यूज़ करके। तो आप लोग मुझे अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, और क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।